नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंजीनियर वर्क चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सर्किट एनालिसिस में 3 कंपोनेंट सर्किट। ठीक है। अब लास्टली हम लोगों ने देखा था प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी। देन हम लोगों ने देखा 2 कंपोनेंट, देयर इज आर एल, आर सी एंड एल सी सर्किट। आज हम लोग बात करेंगे जबकि आर भी हो, एल भी हो और सी भी हो, मीन्स तीनों ही पैरामीटर किसी ऐसी सर्किट में प्रेजेंट हो। तो जब भी पैरामीटर तीनों किसी ऐसी सर्किट में या किसी भी हम कह सकते हैं एलिमेंट में प्रेजेंट हो, तो और उनको आप विभक्त ना कर पाओ, मतलब उनको सेपरेट ना कर पाओ, तो उस केस में उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में रजिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, तीनों के गुण होते हैं, तीनों से वो इफेक्ट होती है। परंतु आप क्या करते हैं कि उसको, अब मैं कहूँ कि कोई ट्रांसमिशन लाइन लो बेटा, इसमें से रेजिस्टेंस सेपरेट कर दो, इसमें से इंडक्टेंस और इसमें से कैपेसिटेंस, तो आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हैं तो सही, परंतु आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड या वितरित अवयव, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो हम बात कर रहे हैं आरएलसी सीरीज सर्किट की। तो फर्स्टली मैं बात कर रहा हूं आर एल सी सीरीज सर्किट, और आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आरएलसी सीरीज सर्किट्स आर एल सी, रजिस्टर में वोल्टेज क्या है मेरे बच्चों? वी आर, इसमें वोल्टेज है वी एल और इसमें वोल्टेज है वी सी। आयोटा एक्सएल और माइनस आयोटा एक्स सी, या आयोटा वी एल माइनस आयोटा वी सी, क्योंकि कैपेसिटर में हम लोग को क्या लगा के लिखना है? माइनस। तो जब मैं इसको लिखूं इस तरीके से कि, और अब वोल्टेज की फॉर्म में अगर मैं लिखूं, और करंट क्या फ्लो हो रही है? आई, और तीनों सीरीज में है तो सीरीज में करंट क्या होती है? सेम होती है। तो बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक चीज लिखूं कि V टोटल वोल्टेज बराबर VR का वेक्टर प्लस VL का वेक्टर प्लस VC का वेक्टर। और जब आप वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? आयोटा, क्योंकि आयोटा ही आपको दिशा दे रहा है कि ये प्लस का आयोटा है और ये माइनस का आयोटा। तो जब मैंने वेक्टर हटाया तो V बराबर VR प्लस आयोटा VL माइनस आयोटा VC। तो ये तो मैंने लिख दिया। अब V इज इक्वल टू वी आर प्लस आयोटा VL माइनस VC। ये तो फर्स्टली एक इक्वेशन है और इससे हम लोग निकालेंगे, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। जाहिर सी बात है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर आप एंगल निकालें तो थीटा होगा tan इनवर्स VL माइनस VC, मीन्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो मैं कहूंगा कि tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है? VL माइनस VC, और वास्तविक भाग क्या है मेरे बच्चों? VR। ये है आपका थीटा। अब कि सर ये तो, इसमें तो रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, तो होगा क्या? देखो, 3 बातें आपको यहां पर याद रखनी है। फर्स्टली तो यदि VL बड़ा हो VC से, तो मैंने आपको बोला था कि जो बड़ा होगा वही सर्किट होगा। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? इंडक्टिव। कौन सा हो गया? इंडक्टिव। बहुत अच्छे। अब यदि VL छोटा हो VC से, तो अब छोटा कौन है? VL, बड़ा कौन है? VC। तो सर्किट कैसा हो गया? कैपेसिटिव। अब मैं एक और चीज लिख दूं कि VL बराबर हो VC के। अगर VL बराबर VC होगा मेरे बच्चों, तो ये 10 तो ये भी 10, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। तो सर्किट में केवल क्या दिखेगा? R। और जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी, जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी कि VL बड़ा हो, VL बराबर हो VC से, तो ये कंडीशन होगी रेजोनेंस की। किसकी कंडीशन होगी? रेजोनेंस की कंडीशन। किसकी कंडीशन? रेजोनेंस की कंडीशन।
भाई VL बराबर VC होते ही, VL बराबर VC होते ही ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, तो V बराबर डायरेक्ट किसके हो गया VR। तो सर्किट में केवल और केवल किसके गुण हैं, रेजिस्टेंस के गुण हैं। तो वो कंडीशन किसकी हो गई आपकी, किसकी हो गई, रेजोनेंस की। तो अगर VL बड़ा हो तो इंडक्टिव, VL अगर छोटा हो तो कैपेसिटी, और VL बराबर VC हो तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की। और VL बराबर VC होते हैं, ये तो हो गया जीरो, भाई ये 10 तो ये भी 10, तो 10 माइनस 10 ये तो हो गया जीरो। तो सर्किट में केवल क्या है, रेजिस्टेंस, तो ये हो गया प्योरली रेजिस्टिव। क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव। और इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग रेजोनेंस को, तो इसलिए अभी तो केवल आप ये याद रखें, याद क्या रखना है, केवल पुट करना है और बात सही हो जाएगी। अब ये तो हो गई बात कि जब मैंने किसकी फॉर्म में लिखा, वोल्टेज की फॉर्म में लिखा। किसकी फॉर्म में लिखा मेरे बच्चों, वोल्टेज की। अगर मैं इसको करंट की फॉर्म में लिखूं तो आप देखें V बराबर होता है टोटल इंपीडेंस, इसका कितना है, इन सबको मिला के मैं क्या बोल देता हूं, Z। जाहिर सी बात है R और X और XC तीनों मिला के क्या बनते हैं, Z। तो मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन 1, देखें आप इधर, बाई इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू VR प्लस आयोटा VL माइनस VC, बिल्कुल सही है। अब V बराबर मैंने लिखा I इंटू जेड, VR बराबर I इंटू R, VL बराबर I इंटू XL और VC बराबर I इंटू XC, यही होगा। V बराबर IR, IL और IC, तो यहां लगाया प्लस आयोटा, ये ले लिया, बीच में क्या है माइनस, और इज इक्वल टू I कॉमन लिया तो IZ इज इक्वल टू I कॉमन लेते ही R प्लस आयोटा XL माइनस XC, बिल्कुल सही है। तो I से I कैंसिल हो गया, तो Z इज इक्वल टू आ गया मेरा R प्लस आयोटा XL माइनस XC, खत्म बात। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं इसका तो Z इज इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और अगर मैं एंगल लूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों, XL माइनस XC, और वास्तविक भाग क्या है R। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, काल्पनिक भाग XL का मान क्या होता है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। इस रूप में भी आपको दे सकता है, और एलसीएम लेके भी दे सकता है। ये थीटा बराबर tan इनवर्स, एलसीएम लिया तो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा इंटू ओमेगा, तो क्या हुआ मेरे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, एल के साथ सी हुआ तो LC माइनस 1 अपॉन ओमेगा CR। एलसीएम लिया, ओमेगा C को इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 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 स्क्वायर, एल इंटू सी LC माइनस 1 का वही, और ओमेगा C जो बट्टे में था R के साथ तो ओमेगा CR। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं और मैंने कुछ नहीं किया, इनको केवल सोल्व किया है। तो अब वापस यहां पर भी वही कंडीशन है, यदि XL ग्रेटर देन XC तो आप कहेंगे कि सर ये तो कैसा है, इंडक्टिव, प्योर नहीं बोल रहा। अगर मैं कहूं XL छोटा है XC तो बड़ा कौन है, कैपेसिटर, तो ये कौन सा हो गया, कैपेसिटिव। परंतु यदि XL बराबर हो गया XC तो XL बराबर XC होते ही, XL बराबर XC होते हैं, ये 10 ओम तो ये भी 10 ओम, तो 10 माइनस 10 जीरो, तो केवल क्या बचा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बचा, मतलब ये कंडीशन है रेजोनेंस की। कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की। और रेजोनेंस की कंडीशन है और सर्किट में केवल रेजिस्टिव है, तो ये क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव। ये क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव, जो हम लोग रेजोनेंस में बात करने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कौन सा, सीरीज RLC सर्किट। वापस समझें, R है, L है, C है, तो R का वोल्टेज VR, आयोटा VL और माइनस आयोटा VC, इन सबको जब वेक्टर लगा के लिखा तो ऐसा लिखा, वेक्टर हटाते हैं इनके कंपोनेंट लिखे, आयोटा VL आयोटा VC, कॉमन लिया, मैग्नीट्यूड लिया, अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, थीटा बराबर tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग क्या है, ये रहा, मैंने लिख दिया, वास्तविक भाग क्या है, ये रहा, मैंने लिख दिया। अब वापस 3 कंडीशन, अगर VL बड़ा हो तो इंडक्टिव, VC बड़ा हो तो कैपेसिटिव, और बराबर हो तो कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की। इसी को आगे सोल्व किया कि V बराबर क्या होता है सर, IZ, और VR बराबर IR, VL बराबर IXL, VC बराबर IXC। देन I से कैंसिल तो Z का वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड वही लिया, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, थीटा लिया, tan इनवर्स ये, और 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये है आपका सीरीज RLC सर्किट। ये है आपका क्या, सीरीज RLC सर्किट। हम लोगों ने देख लिया प्योर, हम लोगों ने देख लिया 2 कंपोनेंट, हम लोगों ने देख लिया 3 कंपोनेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, रेजोनेंस, पर वो मैं आपका नया लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए तो वो तो पूरा सेपरेट टॉपिक है। तो आज हम सोल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स,
और बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और बड़े अच्छे अच्छे जो एसएससी जेई में आए हुए हैं, तो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे। पहले आप एक काम करें, वही जो आप करते हैं क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने और जेई में आया हुआ है, एसएससी जेई में और ईएस में भी आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे डायरेक्ट ये डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ लिया कि पावर फैक्टर क्या है। भाई पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर क्या है, तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज है कि मुझे तो cos फाई होता है P/S या R/Z। तो R तो है मेरे पास, R तो है मेरे पास, परंतु L मेरे पास नहीं है। अगर L होता तो मैं Z निकाल लेता, अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, पर यहां पर XL भी नहीं निकलता क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी। आप कहते सर ऐसी सर्किट है तो हम लोग मान लेते कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ठीक है चलो, परंतु यहां पर तो दिक्कत क्या होगी कि L का मान तो दिया नहीं, उन्होंने तो केवल क्या दे दिया, Vmax साहब ये है। और क्वेश्चन ये दिया है 5 ओम में, यदि रजिस्टर में कंज्यूम पावर, यदि रजिस्टर में कंज्यूम पावर 10 वाट हो तो पावर फैक्टर होगा। अब कि सर कंज्यूम पावर तो दे दी, मान ली मैंने बात कि रजिस्टर में कंज्यूम पावर आपको दे दी, परंतु दिक्कत क्या है कि सर उससे क्या फायदा मिला हमें। भाई रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही है, कंज्यूम पावर से तो एक बहुत अच्छा फायदा होगा। मुझे तो एक चीज पता है, मुझे तो सिंपल सी चीज पता है, क्वेश्चन को लेके कैसे चलें। अगर उन्होंने Vmax दिया है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी, और कुछ ना कुछ बात क्या होगी कि Z बराबर क्या होता है, Vmax अपॉन Imax। तो अगर मैं किसका मान निकाल लूं, करंट का, तो मेरा क्या निकल जाएगा, Z, और रेजिस्टेंस तो मेरे पास है ही सही, तो R तो मेरे पास है। अगर L होता तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, मैं क्या करता, Z निकालता और मेरा सारा काम हो जाता। परंतु उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली है कि भाई साहब L का वैल्यू हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 10 वाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अब रजिस्टर जो पावर कंज्यूम करता है, और सर्किट कैसा है, एसी सर्किट। कौन सा सर्किट है मेरे बच्चों, एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में हमेशा कौन सी पावर होती है, आरएमएस। तो जो भी मान आएंगे किस में आएंगे, आरएमएस। याद रखना, याद रखने वाली बात है कि जब भी आपके साथ एसी सर्किट हो तो आपकी जो भी मान आएंगे वो सब कौन सी वैल्यू आएगी, आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर रेजिस्टेंस बताएं, क्या 5 ओम है, क्या 10 ओम है, नहीं, ओवरऑल ये दोनों किस में है, सीरीज में, और सेम है, दोनों रियल पार्ट है। तो 5 और 10 कितना ओम है, तो 10 ओम। तो मैं अगर इसका सोल्यूशन करूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों, 5 + 10 कितना हो जाता, 15 ओम। अगर L भी दे देता वो अपन को तो तब तो Z आसानी से मेरा निकल जाता, Z बराबर R प्लस आयोटा XL करके, परंतु उसने L तो आपको दिया नहीं है। तो मुझे तो ये पता है कि वैसा टोटल R कितना है, 15 ओम, और इस पूरे रेजिस्टेंस में कंज्यूम पावर कितनी है, 10 वोल्ट। परंतु चूंकि एसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है, एसी सर्किट है, तो करंट या वोल्टेज कुछ भी किसमें होगा, आरएमएस में। तो अब मुझे पता है रजिस्टर में पावर P बराबर क्या होगा, I² R, और ये कितनी दी हुई है, टोटल 10 वोल्ट। परंतु जो करंट है वो करंट कौन सी करंट है, आरएमएस वैल्यू। तो IRMS का स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू क्या हुआ, 10, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम। तो IRMS का स्क्वायर, याद रखना एसी सर्किट होगा तो करंट कौन सी होगी, आरएमएस। अगर आप मैक्सिमम करंट लेके चलते तो दिक्कत हो जाती, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो कहीं फ्लो होती नहीं है, फ्लो या तो एवरेज करंट होती है या आरएमएस करंट होती है। तो आरएम एवरेज करंट कब होती, जब डीसी सर्किट होता। परंतु ये कौन सा सर्किट है, एसी सर्किट। तो हम लोगों ने तो घोट घोट के पढ़ा है क्या, कि अगर डीसी सर्किट हो तो एवरेज पावर और एसी सर्किट हो तो आरएमएस पावर, ठीक है। तो परंतु जेड का मान या तो वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस हो या Vmax अपॉन Imax हो, पर वैल्यू किसमें दी हुई है, मैक्स में, तो Vmax की बात करेंगे।
तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 10 ओम, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर कितना है 15 इज इक्वल टू 10, तो आई आर एम एस मेरा हुआ 10/15, आई आर एम एस का स्क्वायर कितना आया 2/3, कितना आया 2/3, ठीक है। तो 2/3 आपका आई आर एम एस का मान आया, या फिर इसमें शायद ये दिया हुआ है कि 5 ओम में, सॉरी आर में नहीं, यदि 5 ओम में, सॉरी, तो यहाँ टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस नहीं, 5 ओम ऐसी सर्किट है, और 5 ओम में पावर दी किसमें है मेरे बच्चों, 5 ओम में कंज्यूम पावर दी हुई है, 10 ओम में नहीं दी हुई, ओवरऑल में नहीं दी हुई, किसमें दी हुई है 5 ओम में। तो यदि 5 ओम में कंज्यूम पावर दी हुई है मेरे बच्चों, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है, आर यहाँ पर आपका कितना है, आर की वैल्यू कितने ओम में दी हुई है, 5 ओम में पावर दी हुई है। अगर वो ओवरऑल पावर देता तब हम क्या करते, 5 + 10 15, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग भूल जाते हैं तो हम 5 और 10 क्या कर देते 15, परंतु किसमें पावर दी हुई है, 5 ओम में कंज्यूम पावर कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, तो पावर फैक्टर होगा। अब इधर देखें, आई आर एम एस का स्क्वायर किसमें दी हुई है पावर 5 ओम में, और कितनी वोल्ट दी हुई है 10 वोल्ट, तो आई आर एम एस किसमें 5 ओम में इज इक्वल टू 10, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 10/5 कितना आया 2 आर एम एस का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख दूं आई आर एम एस इज इक्वल टू √2, और हम लोग जानते हैं हमें तो क्या चाहिए मैक्सिमम, तो चूंकि आई आर एम एस क्या होता है, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 होता है कि नहीं होता, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तो आई मैक्स बाय √2 इज इक्वल टू √2, तो आई मैक्स कितना आया मेरे बच्चों √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 एम्पियर, आई मैक्स कितना हो गया मेरे बच्चों 2 एम्पियर, और आई मैक्स जब 2 एम्पियर हो गया तो मेरा तो जेड निकल गया, क्या निकला कि सर जेड अपना निकला है जेड अपना निकला है वी मैक्स अपॉन आई मैक्स। अब आप कहेंगे सर ये 10 ओम क्यों दिया हुआ है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया हुआ है, अभी पता लगेगा। तो वी मैक्स कितना है 50, ठीक है, और आई मैक्स कितना है 2, तो जेड कितना आया 25 ओम, कितना आया मेरे बच्चों 25 ओम। अब कि सर बात क्या है, ये आर दिया हुआ क्यों है, जब आप पावर फैक्टर निकालेंगे कोस थीटा पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होगा R/Z। अब आप क्या करेंगे कि साहब हमें तो किसमें दिया था 5 ओम में, क्या दिया था पावर, पर वो तो 5 ओम में पावर दिया था, परंतु आप ये बताएं पावर फैक्टर क्या होता है R/Z, आर क्या है टोटल आर डिवाइडेड बाय जेड। अब टोटल आर की जगह अगर आप यहाँ 5 कर देते तो 5/25 आपके पास क्या जाता 1/5, मतलब 0.2, दिक्कत हो जाती कि सर ये तो बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन भी अगर इस तरीके से होते कि यहां पर 0.2 लैगिंग और यहाँ 0.2 लीडिंग, मजा आ जाता प्रश्न का। क्यों, क्योंकि आप जब यहां तक सोच लेते तो फिर यहां पे आके आपके पास क्या हो जाती, गलती हो जाती। क्यों, क्योंकि आर का मान आप क्या रखते 5, पर आर यहां पर 5 थोड़ी है, आपका केवल ये दिया हुआ है कि 5 ओम में पावर ये है, जिससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, करंट का मान निकाल लिया। और जब करंट का मान निकाल लिया मेरे बच्चों तो दिक्कत ही नहीं है, आई जेड बराबर क्या हुआ वी मैक्स अपॉन आई मैक्स, और मेरी करंट का मान तो इंपीडेंस कितना आया 25 ओम। अब जब R/Z की बात आएगी तो पावर फैक्टर तो पूरे सर्किट का होता है, इस 5 ओम का थोड़ी होता है। तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 5 + 10 बटे जेड कितना है 25, 5 और 10 15/25, 3/5। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, पावर फैक्टर क्या हुआ 0.6, जाहिर सी बात है। अब आप कहेंगे सर लेगिंग की लीडिंग, मुझे बताएं सर्किट में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर, और इंडक्टर होता है तो क्या होता है लेगिंग। चूंकि सर्किट में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर है, इसलिए पावर फैक्टर क्या हुआ 0.6, और वो भी कौन सा वाला, लेगिंग वाला। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है ए
0.6 लेगिंग। अगर आप यहां तक करके यहां पर चूक जाते हो, यहां पर आप क्या लिख देते हो कि भाई साहब R/Z, R का मान आपने 5 रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने केवल ये दिया कि भाई साहब 5 ओम में कंज्यूम पावर ये है, आपको ये नहीं बोला कि 15 ओम में कंज्यूम पावर है। 5 ओम को लेके यहां से चले तो आपका थोड़ा सा काम हो गया। अब यदि आप एक और काम करते, आई मैक्सिमम ही रख देते तो भी आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम करंट थोड़ी ली जाती है। एसी सर्किट में तो कौन सी करंट होती है? आरएमएस करंट। कौन सी करंट होती है? आरएमएस करंट। तो ये भी एक कंसेप्ट है। फिर जब यहां से सोल्व हुआ, सबसे पहला कंसेप्ट तो क्या है? क्वेश्चन का पढ़ना। 5 ओम में पावर दी हुई है तो रेजिस्टेंस का मान 5 ही रखना है। किसमें? जब आप पावर निकाल रहे हो, क्योंकि पावर किसमें दी हुई है? 5 ओम में। पहला काम ये हो गया। जब करंट तक आए तो करंट आरएमएस। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सर्किट भाई साहब एसी है तो करंट तो आरएमएस वैल्यू होगी। सेकंड कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, करंट का मान। अब थर्ड कंसेप्ट क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई आरएमएस क्या होता है? आई मैक्सिमम बाई √2। फॉर्मूला रख दिया, आपकी मैक्सिमम करंट निकाली। थर्ड कंसेप्ट क्या है कि जेड बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई। मैक्सिमम तो मैक्सिमम, आरएमएस तो आरएमएस, तो मैक्सिमम बाई मैक्सिमम। वैल्यू पुट की 25 आ गया। अब फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट की cos फाई R/Z होता है। तो भाई साहब उसने तो 5 ओम में पावर दी हुई है तो मुझे 5 रखना चाहिए। नहीं, क्योंकि पावर फैक्टर किसी रेजिस्टेंस का नहीं होता, पावर फैक्टर किसी इंडक्टेंस का नहीं होता, पावर फैक्टर उस पूरे सर्किट का होता है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 5 + 10 15, 15/25 0 पॉइंट। अब अगली चीज कि सर लेगिंग की लीडिंग, तो आप लोगों को तो मैंने ये बार बार पढ़ाया है कि अगर इंडक्टर तो लेगिंग, कैपेसिटर तो लीडिंग। तो यहां केवल क्या लग रहा है? इंडक्टर। तो इंडक्टर है तो क्या है मेरे बच्चों? लेगिंग। तो आपका आंसर आ गया ये। तो बड़ा कंसेप्चुअल, बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे बच्चों। एक और प्रश्न है आपके सामने। ये पूरा सर्किट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं कहा गया है, आपसे बोला कि भाई पावर फैक्टर बता दो। वापस तरीका होगा भाई, क्या एल का मान पता है क्या? नहीं पता। मुझे तो केवल क्या पता है? आर। और इस 5 ओम में पावर कितनी दी हुई है? 10 ओम, और केवल एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का। तरीका होगा भाई, ऐसी सर्किट है तो सबसे पहले तो कि भाई साहब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें वैल्यू क्या है? आपको मैंने ऐसी इक्वेशन सोल्व करना बताया, मुझे पता है सोल्यूशन में। सबसे पहले तो एक चीज कि v बराबर क्या होता है? Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी लगा हो थीटा। तो v बराबर 50 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो मैं तो समझदार हूं, Vm का मान कितना है? 50। तो V मैक्सिमम कितना आ गया? 50 वोल्ट। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। अब इस बार उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने इक्वेशन के रूप में दे दिया। आपको क्या दिक्कत है? आपको अगर ऐसी की इक्वेशन पता है तो आपको पता है कि ये कौन सा मान है? V मैक्सिमम है और ओमेगा क्या होता है? 2πf। तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते थे, पर यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू दिया नहीं है। अब कि उसने कहा है पावर फैक्टर, वापस वही बात अब तो रिपीट कर चुके हैं हम लोग और रिपीट ही करेंगे। क्या होगा? क्योंकि R बराबर 5 ओम में पावर कितनी दी हुई है? 10 वॉट। कितनी दी हुई है? 10 वॉट। अगर आप 5 ओम में पावर 10 वॉट दी हुई है तो मुझे पता है आई आर एम एस का स्क्वायर। और अब हम समझदार हैं क्योंकि सर्किट कैसा है? एसी सर्किट। बराबर कितना हो गया? 10। तो आई आर एम एस का स्क्वायर, आर कितना लूंगा मैं? 5 बराबर 10। तो आई आर एम एस अब 10/5 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। तो मैं कहूंगा आई आर एम एस बराबर √2। और आई आर एम एस क्या होता है? आई मैक्सिमम बाय √2 बराबर √2 मल्टीप्लाई किया तो आई मैक्सिमम कितना आया मेरा? 2 ओम। ठीक है, तो जब ये बात हो गई सॉरी, तो जब ये बात हो गई तो जेड बराबर क्या होगा? वी मैक्स अपॉन आई मैक्स, टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट। तो वी मैक्स कितना है मेरे बच्चों? वी मैक्स है आपका 50 और आई मैक्स कितना है? 2। तो जेड क्या आ गया? 25 ओम। अब पावर फैक्टर कोस थीटा क्या होता है? R/Z। अब और भी R है क्या? नहीं, केवल 5 ओम ही है। तो 5/25 कितना हुआ? 1/5 मतलब 0.2। अब लेगिंग की लीडिंग, चूंकि इंडक्टर है इसलिए cos थीटा 0.2 क्या होगा? आ गया आपका आंसर। कैसे भी आपसे पूछ ले, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों, आपने एक एक क्लास कायदे से लिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और क्वेश्चन अच्छे हम लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आरएल सीरीज सर्किट में रजिस्टर में वोल्टेज है 7 वोल्ट और इंडक्टर में वोल्टेज है 24 वोल्ट, तो सप्लाई वोल्टेज होगा। अब वापस आप तो अपने कंसेप्ट पे चलो, क्या कि भाई साहब एक तो रजिस्टर जोड़ा है और एक इंडक्टर जोड़ा है और सप्लाई वोल्टेज है एसी वाला V, तो ये तो दिया हुआ है VR और ये दिया हुआ है VL। और अब आप पहले मैं शायद ये करवा चुका हूँ, पर अब आप देखें, अब आपको समझ में आएगा। VR कितना है 7 वोल्ट और VL कितना है 24 वोल्ट। ये तो पर एक तो कौन सा पार्ट है रियल और ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी, तो सीधे सीधे तो हम लोग इसको जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि एक रियल है एक इमेजिनरी। पर मैं ये जरूर लिख सकता हूँ कि V बराबर VR और इंडक्टर है तो आयोटा VL, तो मोड ऑफ V बराबर क्या लिखूंगा, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। क्या होता है कि हम पेपर में देखते हैं 24 और 7 31, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाता है तो आप 31 कर देते हैं, पर नहीं, देखो आप, क्योंकि किसमें दिया हुआ है इंडक्टर में, तो मोड ऑफ V इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर मतलब 7 वोल्ट का स्क्वायर और 24 वोल्ट का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो क्या हो गया अंडर रूट 625 मीन्स कितना वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम मान 25 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू कितनी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है V 25 वोल्ट, तो आंसर क्या आ गया 25 वोल्ट। तो आपने केवल और केवल अपने कंसेप्ट को मजबूत करना है और अपने कंसेप्ट के ऊपर भरोसा रखना है कि अगर आपने एक एक चीज़ कायदे से पढ़ी है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी एसी सर्किट में VL बराबर 12 वोल्ट हो और VC बराबर 5 वोल्ट हो तो सप्लाई वोल्टेज होगा। अब कि सर बहुत मजेदार है, 5 और 12, अब आप डायरेक्ट करेंगे अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माई प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 12, तो 12 का 144, 5 का 25, अंडर रूट 169 मतलब 13, डायरेक्ट कर दोगे आप, क्या रे सर हमें तो आते। परंतु आप ध्यान से देखिए, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, रजिस्टर और इंडक्टर या रजिस्टर कैपेसिटर नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि गलत कहीं पे भी नहीं हो अपन। तो एक्चुअल में ये सर्किट मेरे बच्चों ना तो RL है ना RC है, ये सर्किट कौन सा है, LC सर्किट। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अगर ऐसा है तो VL के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और VC के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। अब क्या ये रियल है क्या, नहीं, ये कैसा है इमेजिनरी, ये भी कैसा है इमेजिनरी। तो रियल होता तो सीधे सीधे जुड़ जाता, इमेजिनरी होगा तो भी सीधे सीधे जो भी होगा वो हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो एक चीज पता है कि V टोटल सप्लाई वोल्टेज V, ये है सप्लाई वोल्टेज V, तो V बराबर VR प्लस आयोटा VL माइनस VC, यही लिखता हूं और यही लिखता आया हूं। तो V बराबर VR है क्या, नहीं है, तो प्लस आयोटा VL कितना है मेरे बच्चों 12 माइनस 5, तो कितना हुआ V बराबर आयोटा 7 वोल्ट। क्या यही आंसर है क्या, बिल्कुल यही आंसर है। पर नहीं सर, हमें तो क्या करना है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लो। तो V का मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V अंडर रूट 49 क्या आएगा मेरे बच्चों 7 वोल्ट। तो आपको एक चीज समझ में आई कि रजिस्टर हो तो सीधा सीधा जोड़ दो, इंडक्टर हो तब भी सीधा सीधा जोड़ दो, अगर दोनों इंडक्टर हो तो सीधा सीधा जोड़ दो, दोनों कैपेसिटर हो तो भी सीधा सीधा जोड़ दो, परंतु एक इंडक्टर एक कैपेसिटर तो घटा दो, डायरेक्ट घटा दो। अगर रजिस्टर इंडक्टर है तो फिर आपको, क्योंकि एक रियल है एक इमेजिनरी है, तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। रजिस्टर कैपेसिटर तो आपको मैग्नीट्यूड लेना, परंतु एक इंडक्टर एक कैपेसिटर हो तो इंडक्टर तो प्लस का कैपेसिटर माइनस का, पर दोनों आयोटा में है तो डायरेक्ट क्या कर दो घटा दो। पर फिर भी कि नहीं सर हम तो कंसेप्चुअल चलेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है 7 वोल्ट, कितना है 7 वोल्ट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा और बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रश्न, और जेई में प्री में भी आया है, कई जगह मेंस में भी आया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम पूछा गया प्रश्न है। क्यों, क्योंकि पूरा कंसेप्चुअल है मेरे बच्चों। आपको दिया हुआ है टोटल वोल्टेज मैग्नीट्यूड में 15 वोल्ट, आर और एल के रेस्पेक्ट में वोल्टेज 20 वोल्ट और एल और सी के रेस्पेक्ट में 9 वोल्ट। आपको सेपरेट सेपरेट नहीं दिया, अब आपको कंबल्सन कर करके दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन में आपको दे दिया, कॉम्बिनेशन में आपको। तो क्या करें, मुझे तो मेरा कंसेप्ट याद रखना है, टोटल वोल्टेज बराबर इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज, यही होता है। तो मैं तो मेरे कंसेप्चुअल से चलूंगा। मुझे तो एक चीज पता है कि V बराबर VR प्लस आयोटा VL माइनस VC, यही पढ़ा है क्या आप लोगों ने, बिल्कुल यही पढ़ा है सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ V क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, बिल्कुल यही पढ़ा है सर। तो VR क्या है मेरे बच्चों 15 बराबर अंडर रूट
वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। मुझे ना वी एल का पता है ना वी सी का पता है, मुझे तो वी आर प्लस वी एल का पता है और वी एल प्लस वी एल और वी सी का पता है। तो ये तो हो गया मेरा इक्वेशन 1। पहला काम तो मैंने कर दिया कि भैया मुझे ये 15 वोल्ट पता। अब आर और एल, जब आर और एल लिया तो जब आर और एल सर्किट लिया तो आर और एल में क्या है कि वी आर प्लस आयोटा वी एल, वी आर एल क्या हो गया, आर एल लिख देता हूं एक साथ, तो वी आर प्लस आयोटा वी एल यही लिखूंगा ये वाला। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप कहेंगे सर बहुत अच्छा, वी आर एल का मैग्नीट्यूड है सर अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, पर वी आर एल का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 20। तो आपको पता है सर ये वैल्यू जरूर दी हुई है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, पर यहां पर भी वी आर एल का मान दिया हुआ है, वी आर और वी एल का सेपरेट मान नहीं दिया हुआ है, तो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। परंतु एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है एल और सी, जब एल और सी सर्किट लू बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन बच्चों, आर एल सी भी आ गया, आर एल भी आ गया, एल सी भी आ गया। तो जब एल सी सर्किट लूं तो मुझे एक चीज बताएं, एल सी सर्किट में रजिस्टर, इसमें इंडक्टर में हमेशा लिखूंगा आयोटा वी एल माइनस कैपेसिटर में आयोटा वी सी बराबर कितना दिया हुआ है, अभी बराबर में नहीं लिखूंगा, टोटल ले बोल दिया मैंने वी एल सी। रियल पार्ट क्या है इसका 0, भाई इस वाले का रियल पार्ट क्या है 0, एल और सी में कितना है 9 वोल्ट, तो मैंने लिख दिया इसको वी एल सी का मैग्नीट्यूड बराबर आयोटा अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। मेरा काम तो हो गया। वी एल सी में कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट, तो 9 इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, अभी हाल हम लोगों ने बात की है, तो वी एल माइनस वी सी, रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो वी एल माइनस वी सी कितना आ गया 9। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब क्या करूं कि कुछ नहीं करना सर, अब तो हमें बात समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में आप इसका मान रखो, किसका मान निकालो वी आर का मान यहां पे रखो, किसका मान निकालो वी एल का, खत्म बात ही खत्म हो गई। तो अब क्या करें कि सर कुछ नहीं करना, हम लोगों को तो एक चीज पता है कि इक्वेशन 3 से मान इक्वेशन 1 में रखें तो मेरा एक काम तो हो जाएगा वी आर का मान, तो 15 इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर मुझे नहीं पता, और वी एल माइनस वी सी कितना है, वी एल माइनस वी सी है 9, या फिर उधर लेके गए इसको तो 15 का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस 81। तो आप कहेंगे कि सर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 81 बराबर वी आर का स्क्वायर, तो वी आर हो गया 225 में से 81 गए कितने हुए मेरे बच्चों, 225 में से तो ये तो हुआ 4, 144 होगा, 8 4 और 1 5, 8 4 12 2, ठीक है। तो वी आर का स्क्वायर कितना हुआ 144, तो वी आर कितना हुआ अंडर रूट का 144, तो मेरा हो गया वी आर कितना 12 वोल्ट। बहुत अच्छे, वी आर का मान निकल गया। जब वी आर का मान निकल गया तो वापस यहाँ पे चलें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 20 इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, तो 20 उधर लेके गया तो 20 का स्क्वायर माइनस 100 बराबर 144 प्लस वी एल का स्क्वायर, तो वी एल हो गया मेरे बच्चों 400 माइनस 144 का स्क्वायर, तो वी एल का स्क्वायर हो गया 400 में से 144 गए तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, 4 में से 1 गए तो 256। वी एल का स्क्वायर कितना हो गया 256, उसका अंडर रूट लेंगे बात आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक वैल्यू आपकी क्या हो रही है बिल्कुल इजी इजी क्या हो रही है निकल रही है, तो 256 तो बिल्कुल सही है। तो वी एल का 256 का अंडर रूट कितना हो गया मेरे बच्चों, आपको तो रटे हुए होने चाहिए, कितना है 16, तो वी एल कितना आ गया 16 वोल्ट। और जब वी एल आ गया तो मुझे पता है, चूंकि आप देखें इक्वेशन नंबर 3 वी एल माइनस वी सी बराबर 9 है और वी एल कितना है 16 माइनस वी सी बराबर 9, तो वी सी क्या हो गया 16 माइनस 9, तो 9, तो आपका हो गया 10 6 और ये हो गया 7 वोल्ट, तो वी सी कितना हो गया 7 वोल्ट।
ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न तो नहीं कह सकते, पर कंसेप्चुअल प्रश्न है और बड़े मज़ेदार प्रश्न है। आपको वापस समझाता हूँ। टोटल वी दिया हुआ है, टोटल वी दिया हुआ है, तो यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट किया। v बराबर वी आर प्लस आयोटा वी एल माइनस वी सी, बिल्कुल मैंने वही लिखा। तो मोड ऑफ v बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, बात खत्म। क्योंकि ना तो मुझे वी आर का पता है, ना वी एल का पता है, ना वी सी का। नेक्स्ट मुझे पता है आर एल, तो जब आर एल पे आया तो वी आर एल वी आर प्लस आयोटा वी एल, तो मोड ऑफ वी आर एल, वी आर का मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो ये मैंने लिखा 20 अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे पता है एल और सी, तो एल और सी है तो वी एल सी बराबर 0 प्लस आयोटा, क्योंकि एल और सी का है, आर एल सी का नहीं है, एल और सी का है, तो एल और सी का तो 0 प्लस आयोटा वी एल माइनस वी सी। अब आपको कहेंगे सर यहाँ रेजिस्टेंस तो है, बिल्कुल है मेरे बच्चों, परंतु आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, एल और सी का। तो वी एल सी क्या हुआ, आयोटा वी एल माइनस आयोटा वी सी। वही आप, मैंने आपको बोला है अगर दोनों इंडक्टर कैपेसिटर हो तो डायरेक्ट क्या करो, घटा दो, तो घटा दिया तो 9 वोल्ट, तो वी एल माइनस वी सी डायरेक्ट कितना आया 9, अंडर रूट लेके निकाल लिया तब भी वो आया। कंसिडर भाई रियल पार्ट तो 0 ही है, इमेजिनरी पार्ट आपको दिया हुआ है, तो ये मेरा आया वी एल माइनस वी सी। ये मैंने पुट किया किसमें, इक्वेशन थर्ड से मान किसमें पुट किया, 1 में, तो 1 में पुट करते हैं क्या हुआ 9, 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, तो वी आर कितना हुआ 144। वी आर का मान 12 आया, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते ही मेरे किसका मान आया वी एल, और वी एल का मान आते ही मैंने किसमें पुट किया, इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरा वी सी का मान कितना आ गया 7 वोल्ट। बहुत मजेदार, बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रश्न है, तो आपको कोई दिक्कत इसकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग हर एक तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आर एल सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट, आर एल सी सर्किट और प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी सारे सर्किट हो गए। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं, साइन इक्वेशन निकाल चुके, तो मैक्सिमम ये पार्ट कवर हो गया। बस केवल 2 चीजें बची है, रेजोनेंस और टैंक सर्किट, तो वो हम लोग कल देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद। वापस मैं आपसे बोलता हूँ, अगर क्लास आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में बताएं। और आपको मशीन के लेक्चर मिल रहे होंगे, EMI के लेक्चर मिल रहे होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चे।